तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कतर के पास मौजूद सबसे बड़े हथियार की। वो हथियार जिसने न केवल आजू बाजू के अरब देशों की नाक में दम कर रखा है, बल्कि इजराइल और भारत की अगर बात की जाए तो इन दो देशों को तो स्पेशली इस हथियार की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। और ये हथियार कोई और नहीं बल्कि अल जजीरा है। हम सभी को शायद याद होगा कि इजराइल हमास के बीच में जो पिछली बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय इजराइल द्वारा जब गाजा के अंदर बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा था, उसमें एक बिल्डिंग वो भी थी जहां से अल जजीरा और उसके सहयोगी मीडिया हाउसेस रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये उनका कमांड सेंटर था और इजराइल की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल आतंकी संगठन इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए कर रहे हैं। ये वही अल जजीरा है जो कि भारत जैसे देशों को भी डेमोक्रेसी सिखाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करता, जबकि ये उस देश से बिलोंग करता है जहां पर डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, यानी कतर। कतर का जो राजतंत्र है वही इसकी फंडिंग करता है और उसी के आदेश के अनुसार ये चलता है। आपको शायद याद होगा कि एमबीएस के साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जमाल खशोगी के असासिनेशन को लेकर। उस समय भी अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग थी वो इतनी भ्रामक और इतनी ज्यादा भयंकर थी कि एमबीएस को लिटरली कोई भी काउंटर मिल ही नहीं पा रहा था। यानी कुछ इस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा था सारी चीजों को कि पूरी दुनिया के अंदर एमबीएस को ऑलमोस्ट एक्सपोज करके रख दिया था। इवन मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली भी जब इजराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर के विजिट पर जब पहली बार गए थे, तब उन्होंने स्पेशली कतर के अमीर से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि आप सारी चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके रखें और स्पेशली अल जजीरा को थोड़ा सा दबा कर रखें, क्योंकि वो जिस तरह से चीजों को उठा रहा था इंटरनेशनली काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था अमेरिका के ऊपर। भारत के अंदर भी इस तरह की कई बार चीजें इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। करंट सिनेरियोस की बात की जाए तो आज भी इनकी तरफ से आपको कई सारे प्रोपोगेंडा देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका परमानेंट इलाज इजराइल द्वारा कर दिया गया है। जी हाँ, और एक ऐसी चीज खोज कर निकाल ली है जिसके बाद अल जजीरा अब शायद पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि सारे एविडेंसेस के साथ इस बार इजराइल द्वारा इनकी कमजोर नस पकड़ी है। तो दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा समीर मोहम्मद विशा नाम के एक व्यक्ति का लैपटॉप जब्त किया है और ये लैपटॉप जिस व्यक्ति का जब्त किया गया है ये अल जजीरा का ही एक रिपोर्टर है। लेकिन दोस्तों लैपटॉप की जांच करने के बाद इन्हें कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति हमास का एक एक्टिव कमांडर है। जी हाँ, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया है और कुछ फोटोज भी शेयर की है जिससे ये पता चलता है कि अल जजीरा का ये व्यक्ति हमास का भी कमांडर है, जो कि प्रॉपर वेपन्स को फायर वगैरह कर रहा है और वेपन्स को फायर करने की ट्रेनिंग भी अन्य लोगों को दे रहा है। तो इस समय आप भी अपनी स्क्रीन पर वो सारी फोटोज देख सकते हैं जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा शेयर की गई है, जिसमें इसके सभी तरह के कामों का विवरण आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ रिपोर्टिंग तो दूसरी तरफ वेपन्स को फायर करना और वेपन्स की ट्रेनिंग वगैरह देना, इस तरह के दोनों ही काम ये अकेले व्यक्ति कर रहा है। तो इजराइल का यही कहना है कि अल जजीरा के अंदर ऐसे लोगों की भर्ती है जो कि हमास के एक्टिव कमांडर्स हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अल जजीरा द्वारा जो भी चीजें कही जा रही है और इंटरनेशनली जो इजराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, ये कोरा कट प्रोपोगेंडा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि यूएन की भी एक संस्था इसी तरह के कामों में संलिप्त थी और बाद में जब उसे एक्सपोज किया गया तो उसकी पूरी फंडिंग वगैरह बंद कर दी। जी हाँ, दरअसल यूएन की एक संस्था जो कि गाजा पट्टी में ऑपरेट कर रही थी, उनके लोग हमास के एक्टिव कमांडर्स थे और वो इस समय युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। और उनके बारे में जब जानकारी मिली तो कई सारे देशों ने, जिसमें पश्चिमी देश खासकर आते हैं, अमेरिका आता है, तो इन सब देशों की तरफ से उनकी बाद में फंडिंग तक रोक दी गई। तो कहने का मतलब ये जो नया खुलासा किया गया है अल जजीरा को लेकर, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जरिए अल जजीरा पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का एक मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब आपके पास इस तरह की कोई संस्था होती है जो इंटरनेशनली इतना ज्यादा सॉफ्ट पावर गेन कर लेती है, चाहे प्रोपोगेंडा के दम पर किया हो, तो उससे आपके देश को कितना फायदा मिलता है। यानी इजराइल को देखिए, वो कतर को लेकर डायरेक्टली कोई बात नहीं कहता, लेकिन अल जजीरा को टारगेट करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। कारण यही है कि कतर से ज्यादा डैमेज अल जजीरा उसे पहुंचा रहा है। अब अगर सोचिए कि इसी तरह की एक संस्था हमारे पास भी हो। एक्चुअली कुछ समय पहले की बात है जब भारतीय सरकार द्वारा भी इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू कर दिया था और काम शुरू कर दिया था कि क्यों ना दूरदर्शन को भी एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस के तौर पर स्थापित किया जाए, जो कि भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखे। भारत में एक्चुअली क्या हो रहा है, किन चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है और उनके पीछे सत्यता क्या है, इस चीज को बारीकी से वो दुनिया भर के सामने रखे। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनली जो भी मुद्दे निकल कर आते हैं, उन सारी चीजों के पीछे की सत्यता भी भारतीयों के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के सामने वो रखे।
जिस तरह की चीजें बाकी सारे देशों के मीडिया हाउसेस करते हैं, जैसे कि बीबीसी वगैरह हो गया, तो इस तरह का एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस भारत को भी हर हाल में चाहिए, जो कि एटलीस्ट भारत के सारे पक्षों को मजबूती से रख पाए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।